35,000 में उस सपने की शुरुआत हुई जो अलका जी ने देखा है 3 महीने पहले। लेकिन हम लोग को उम्मीद था कि पहला बार है तो 2 बकरियां एक ही देगी, लेकिन जब दिया तो 2-2 दिया तो मन खुश हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह। आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और बिहार स्टोरी मीडिया के धंधा पानी के सफ़र में हम चलते आए हैं फिर से एक बार लेकर के एक नई जानकारी, एक ख़ास जानकारी, और पहुंचे हैं एक नए बकरी पालने वाले पालक के पास, और वो महिला हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं और मिलवाते हैं इनसे और जानते हैं इनका पूरा परिचय। मेरा नाम अलका कुमारी हुआ। हम बहादुरपुर गांव में रहते हैं और यहाँ पे अभी कुछ मंथ पहले से गोट फार्मिंग स्टार्ट किए हैं। गोट फार्मिंग का अलका जी दिमाग में कैसे आया? गोट फार्मिंग का कैसे कहें, हम कुछ मंथ पहले, मतलब लगता है 6 मंथ पहले हम गए थे अपने मायके। और मायके कहाँ पड़ता है? छपरा में। छपरा जिला? छपरा जिला में कहाँ? छपरा जिला हुआ आपका घेघटा पशु मेला है ना, उसके थोड़ा सा और पहले है, खलपुरा बाला पड़ता है। अच्छा, तो मायके गई, वहाँ पर फिर क्या हुआ? वहाँ पे देखे कि अब बाहर से तो बेरोजगार बंद हो गया था, बाहर का लोग जो बिजनेस करता है लॉकडाउन में। हाँ, लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घर गांव आ गया है लोग, तो लोग अपना रोजगार स्टार्ट कर रहा था। तो हमने देखा कि कुछ बड़ा बड़ा बकरियां लेके आए था लोग, तो हम कुछ किसी से पूछे वगैरह नहीं, मतलब हम बस घर पे आए और उसी समय मतलब माइंड में बैठा लिए कि जब यूट्यूब पर सर्च किए थोड़ा बहुत इसका जानकारी लेने के लिए, तो देखे कि कुछ अच्छा है। तो हम अपने हस्बैंड से बोले आए तो कि आप वहाँ अपना ज़मीन है वहाँ पे स्टार्टिंग कीजिए, हम आपका हेल्प करेंगे। तो अलका जी, आप तो अभी बहुत यंग लग रही हैं और हैं भी और तो बकरी पालन का दिमाग में कैसे आया? पढ़ाई लिखाई और नौकरी वगैरह के बारे में क्यों नहीं सोचा? नौकरी अब नहीं हो पाएगा, मतलब कुछ अपना भी प्रॉब्लम है और कुछ मतलब अभी जो चल रहा है सिचुएशन, उसके हिसाब से नौकरी या जॉब मतलब बहुत मुश्किल है। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? ग्रेजुएशन कंप्लीट। आपने ग्रेजुएशन किया? कहाँ से? छपरा से। छपरा से ही? जी, छपरा से ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा, लगता है 2013 में ही कंप्लीट हो गया है। हाँ, और उसके बाद यहाँ पे अब शुरू किए हैं, सोचे कि अब बैठे रहना मतलब क्या हो, कुछ बैठने से तो मिलेगा नहीं, कम से कम सुबह शाम इसमें लगे रहेंगे तो आगे तो कुछ होगा ही। तो फिर मायके से लौट के आई और आपने इसको शुरू कर दिया। तो कितने बकरियों से शुरुआत की? एकदम शुरुआत से बताइए कहानी जरा, कि समझ में आए लोगों को। लगभग हम आए थे घर से ना, तो 15-20 दिनों के अंदर में ये शेड बनाना स्टार्ट कर दिया हमने। शेड ये वाली? जी। अच्छा। ये सब शेड बन गया। यहाँ बहुत जंगल था कुछ ज़्यादा ही, उसको हम लोग बहुत मेहनत से सफाई वगैरह किए, उसके बाद शेड स्टार्ट हो गया। तो शेड आपका लगभग आधे कट्ठे में बना हुआ है? हाँ जी। और आधे कट्ठे में ये जो खाली कैंपस है? हाँ, इसमें फील्ड है, फील्ड में अपना बकरियाँ टहलेंगे या फिर इधर ही सुबह शाम खाती है। तो पहला जो निश्चय आपने किया कि 1 कट्ठे जमीन से आपने बकरी पालन शुरू किया, और कितने बकरियां लाए पहले इसमें? पहले दिन तो हम लोग 2 बकरियां लाए, फिर कुछ दिन के बाद 2 बकरियां लाए। वो 2 बकरी कितने की पड़ी अलका जी? 2 बकरियां लगता है कि 1100 की पड़ी। 1100 में 2 बकरियां? 11,000 में, सॉरी। वो सुन के लगा कि सॉरी 11,000 रुपए। तो 11 कितने किलो की थी? वो कितने महीने की? अभी उस समय कितना वेट रहा? दोनों कुछ बच्चे ही थे, लगता है 6-7 मंथ के होंगे। और क्या? ब्लैक बंगाल? हाँ जी, ब्लैक बंगाल। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ दिन के बाद फिर 1 बकरियाँ लाएं, और 1 बकरी हम अपनी ननद यहाँ से मंगवाएं, तो वो कुछ किफ़ायत पड़ा। अच्छा खासा प्रेग्नेंट थी वो, 8 दिन के अंदर में बच्चा। कुल मिला के हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि बकरी खरीदा, यहाँ पर शेड डाला, ये सब बाड़ा लगाया, तो ये टोटल उस समय का एक मोटा मोटी क्या आपका इन्वेस्टमेंट हुआ होगा? 35,000 40,000। तो 35,000 में उस सपने की शुरुआत हुई जो अलका जी ने देखा है 3 महीने पहले। यानी कि बकरी पालन का जो इन्वेस्टमेंट रहा दोस्तों, 35,000 से इन्होंने 3 बकरियां लाई, शेड बनाया 1 कट्ठा ज़मीन में, और ये ज़मीन तो आप ही का है। जी। चाहे चाहे तो आप रेंट पे भी ले सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आगे किस्सा कैसे बढ़ा? यहाँ तो अभी मैं बहुत सारा बकरियां देख रहा हूँ, कितने हैं लगभग अभी? कुछ बकरियां प्रेग्नेंट ही आई थी, कुछ बकरियां हम लोग प्रेग्नेंट ही लिए थे, तो धीरे धीरे करके उन सब ने बच्चा दिया है। अब 1 बकरी और रह गई है जो बच्चा देने वाली, 5 बकरियां बच्चा दी है। तो 3 महीने में 5 बकरियों ने बच्चा दिया? जी। कितना?
2 बच्चे दिए हैं। 10? हाँ, सुनते हैं कि ब्लैक बंगाल मतलब या फिर बकरी फर्स्ट बार जब बच्चा देती है तो एक देती है, लेकिन हम लोग को उम्मीद था कि पहला बार है तो 2 बकरियां एक ही देगी, लेकिन जब दिया तो 2-2 दिया तो मन खुश हो गया। सोचे कि चलो अच्छा है 2-2 बकरी बच्चा दिया। आपके पास 15 बकरी हो गई। हाँ, आज बकरिया का मतलब 18 कुल है, बच्चे और बकरियां मिलाकर 18 हो गए। देखते देखते मतलब 90 दिन के अंदर ये प्रोग्रेस है। और देख ही रहे हैं यहाँ पे बच्चे सब कूद रहे, फान रहे। ये सब कितने दिन के बच्चे हैं? ये 31 तारीख को दिया है, अभी 31 मार्च को दिया है लास्ट में। हाँ। अच्छा। और ये जो सामने देख रहे हैं ये 4 मार्च को दिया है। अच्छा। और इधर 2 जो देख रहे हैं जी। ये लगता है 18 मार्च को दिया है। 1 मंथ में 2-3 बकरियां बच्चा दी है। तो बच्चे अभी क्या खा रहे हैं? बच्चे अभी तो कुछ दिन के हैं तो अभी कुछ खाते नहीं हैं। दूध ही पी के रहते हैं। हाँ, दूध पी के रहते हैं और चोकर ऐसे कोड़ाई देते हैं हम लोग खाने के लिए। तो अलका जी कुछ तो जानकारी आप इकट्ठा की होंगी। सोनू भाई से मुलाकात हुई थी। सोनू भाई एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत हेल्प करते हैं जी, बहुत हेल्प करते हैं। उनसे ही मुझे मालूम चला। हाँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, और साफ साफ उन्होंने बोला था वीडियो में कि लोग क्या होता है ना अलका जी कि बहुत ताम झाम लगा के बहुत इन्वेस्टमेंट करके खर्चा करके मतलब क्या क्या नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है उनको लगता है कि अभी पेड़ लगा दिया कल नहीं फल मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं, इसमें तो वेट करना पड़ेगा। मतलब हम लोग निश्चिंत हैं, बस अभी पैसे लगा रहे हैं जी। अभी 2-2.5 साल तक पैसा लगा ही पड़ेगा, उसके बाद ही मतलब इसमें कुछ मुनाफा समझ में आएगा। जी, उन्हीं के मदद से हम यहाँ पहुँचे हैं और सोचे कि आपसे कुछ जानकारी इकट्ठा करें जो हमारे नए तो बकरी पालक है उनको मदद हो जाएगी। सोनू जी का सेट बन रहा था जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे ना, तो हम जब इनसे आए घर पे मायके से तो बोले कि ऐसा ऐसा है आप स्टार्टिंग कीजिए। तो पता चला था कि सोनू जी है, उनका अभी सेट बन रहा है। हम लोग कोई बात नहीं है, आपके दोस्त हैं, सुने हैं कि अच्छा बात रहेगा, दोनों आदमी मिल के करेंगे, साइड में रहेंगे, अपना बात विचार होते रहेगा। आपके हस्बैंड क्या करते हैं अलका जी? पेंटिंग का काम करते हैं। तो वो भी इस काम में मदद करते हैं? हाँ, वो ही तो शुरू में रहते थे, लेकिन अब उनको काम मिलता रहता है तो अपना जाते हैं, हम ही रहते आप दोनों मिलके ही ये देखते हैं? हाँ, उसके बाद मेरी मम्मी हैं, सास ससुर जी हैं मतलब। अच्छा, सारा भरा पूरा परिवार है? हाँ, सब कुछ। बच्चे वगैरह भी लेते हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, छोटे छोटे होंगे अभी? हाँ, एक 9 ईयर का है और एक 5 ईयर का है, 5 ईयर का। हाँ। तो अभी क्या प्लानिंग है आगे करने का? अब तो 2 से 3 बकरियों से आपने 18 कर लिया है, अब क्या योजना है थोड़ा ये बताएं। अभी भी बहुत सारा इसमें आगे बढ़ना है। अब हम लोग को इसी में अब मतलब देखते हैं कि हमारे ग्रामीण महिलाओं को क्या सुझाव देना चाहेंगे? ग्रामीण महिलाओं को सुझाव देंगे क्या, मतलब अगर कोई काम करना है तो अच्छे से मन से करिए, सब में सफलता मिलेगी। अब ऐसा नहीं कि आज शुरू किया कल ढील दिए छोड़ दिए, तो इस तरह से तो कोई बिजनेस में आपको एथी हो जाएगा। तो ये मतलब है कि इसमें देखते रहना पड़ता है, सुबह शाम आदमी को एकदम अच्छे। अभी से तो आपने इन्वेस्टमेंट लगाया है तो अभी तो 3 महीना हुआ है, तो हमको लगता है कि अभी तो कोई आमदनी हो नहीं रही है। अभी तो कोई एक लिए थे हम लोग खस्सी, तो उसमें थोड़ा सा नुकसान हुआ था। अच्छा, नुकसान का मुंह देखना भी पड़ा। एक बार मतलब 5,500 का लिए थे हम लोग, तो उसको मतलब परेशानी था, उसको कुछ प्रॉब्लम था, तो डर हो गया मन में। क्या प्रॉब्लम था वो? मतलब बाल उसका मतलब उड़ने लगा था, खाती नहीं थी अच्छे से। कमजोर होती हाँ, और मतलब चाव नहीं था, चलने फिरने का भी मतलब जो बच्चे में होता ना, खूब दौड़ते हैं उछलते हैं, ये सब कुछ नहीं था, एक्टिविटी उसमें नहीं था। मतलब अब हमको डर हो गया कि अब उसके वजह से सब में हो जाएगा, तो सोचे कि एक में नुकसान ही सही, एक को हाँ उसको हटा दिए, कुछ नुकसान सहे हम लोग। अच्छा, लेकिन उसको हटा दिए और बाकी सब अभी सही बेच दिया। हाँ, उसको बेच दिया। मीट में उसको चला गया। कितना मिला था? 2,500 में मिला था। हाँ। ओके, ये 100 पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, 1100 बोल देती हैं 11,000 के बदले, तो दोस्तों भाई मिस्टेक हो जाता है। जी, तो अभी जो थोड़ा ग्रोथ रेट के बारे में बकरियों का बात करेंगे अलका जी, इसका से कि ये बताइए, तो एक बकरी जो चारा खाती है अलका जी, वो जानना चाहेंगे कि कितना एक अमूमन खर्च आपको फील होता है कि हमने इसको जो चारा दिया है मेरा इतना लग गया? 8 से 10 रुपए में। 10 रुपया मान के चलें कि एक बकरी पे आपका खर्चा है, उसी में ये बड़ी हो रही हैं। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी, क्योंकि बेचिएगा तो अच्छा पैसा मिलेगा। होली में भी इस बार बड़ा जो बकरियां हैं काफ़ी कॉस्टली बिकी हैं। हाँ, बिकी हैं, अभी बकरी आने वाला है तो उसमें भी अच्छा। तो नए बकरी पालक जो हैं, जो लगता है उनको कि नहीं आज पेड़ लगा दिया है फल मिल जाएगा तुरंत, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
नहीं, तुरंत तो नहीं मिल पाएगा, उसमें वेट करना पड़ेगा। कितना दिन तक वो वेट करेंगे? कम से कम 1.5-2 साल तक। 1.5 से 2 साल। हाँ, इसमें अभी आपको खर्च ही लगाना पड़ेगा ना। अभी बच्चा देगी, फिर धीरे धीरे वो बड़ी होगी, तो फिर वो मतलब अपना बढ़ाते जाएगी वजन, तब ना मतलब उसमें अभी लगाना है, खिलाना है, उसको पोसना है। कुछ आइडिया होगा अलका जी, अभी 10-12 किलो का अगर बकरी तैयार हो जाता है तो अभी मार्केट में अभी आसानी से कितने में बिक जा रही है? 6-7 हज़ार। 6-7 हज़ार मिल जाएगा जी। अच्छा अलका जी, एक बात बताइए कि ये जो इतनी रख रखाव आप बकरियों की कर रही हैं, बड़ा अच्छा से कर रही हैं, बड़ी साफ़ सुथरा है। मैं आया था तो देखा कि आप यहाँ बाहर भी रही थी, काम कर रही थी, तो आपको इसमें कुछ परेशानियाँ भी हुई? इनकी जो दवा बीमारियाँ में भी कुछ जो है आपकी इलाज में भी खर्च हुआ? ठंड के मौसम में हम लोग थोड़ा डर गए थे, क्योंकि ये कुछ बकरियों को सर्दी हो गया था, जुकाम हो गया था, तो हम लोग को बहुत घबरा गए थे, क्योंकि पहला बार आदमी बकरी को मतलब पालन। ऐसे तो मेरी सासू माँ शुरू से ही 1-2 बकरी रखती थी, लेकिन जब मेरा शादी हुआ था तो हम हटा दिए थे। अच्छा नहीं लगता था हमको शुरू में। तो ससुराल वाले जो है आपके सपोर्ट करते हैं आप बकरी पालन? पूरा सपोर्ट करते हैं। अब शुरू में हम शादी हुआ था तो उसको हटा दिए थे, बोले कि नहीं मम्मी जी अच्छा नहीं लगता है, कोई बाहर जाता है तो हमको बहुत बुरा लगता है, तो उस समय हटवा दिए थे। फिर कुछ सालों बाद मतलब पता ना दिमाग में अच्छा खासा आया, मायके गए तो उसके बाद स्टार्ट कर दिए। तो हमने सोचा कि घर पे ना रख के बाहर में शेड तैयार करो और बाहर में रखो, सुबह शाम इसमें लगे रहो अपना। बकरियों को एक बार केवल सर्दी लगी थी कस के? हाँ, फिर कैसे ठीक हुआ? ठंड के मौसम में सर्दी लग गई थी, सोनू जी के हेल्प से हम लोग उसको ठीक करते रहे। बाद में फिर हाँ, एक बकरी को नहीं ठीक हो रहा था, उसको ठीक ही नहीं हो रहा था, तो उसको बाद में फिर इंजेक्शन लगवाएं, ये सोनू जी ही आके लगाए थे। इसके अलावा कोई परेशानी नहीं हुआ? नहीं, अभी इसके अलावा कोई परेशानी नहीं है। दस्त वगैरह होते रहता है तो मेडिसिन देते रहते हैं हम लोग। अलका जी, एक सवाल और है कि आपको कहीं ये फील हो रहा है कि हमें कहीं से ट्रेनिंग भी ले लेना चाहिए, कि करते करते आप सीख गए? नहीं, अभी तो सोनू जी की कुछ हेल्प से हम लोग कर लिए। और कहाँ पर किए ट्रेनिंग अभी लिए? सोनू जी ही दिए हैं? हाँ, सोनू जी ही कुछ बताते हैं, उन बातों पर ध्यान रखते हैं हम लोग। ऐसे ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किए हुए हैं आरसीटी में, तो हाँ, तो बोले कि मई में कॉल जाएगा आपको, तो आइएगा। जो नए बकरी पालक जो बनना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम भी ऐसे ही इस बिज़नेस को, इस व्यवसाय को अपने घर से, आंगन से शुरू करें, छोटे स्केल से, तो क्या उनके लिए भी ज़रूरी रहेगा कि पहले जानकारी इकट्ठा कर लें, सारा कुछ कर लें, उसके बाद इस काम को शुरू करें? ऐसे हमने तो मतलब ऐसा नहीं सोचा कि पहले इसका ट्रेनिंग ले ले फिर स्टार्ट करें। हम लोगों ने रख लिए हैं ट्रेनिंग, मतलब अब साथ साथ मतलब करते करते हाँ, प्रैक्टिकली आदमी करेगा तभी तो आएगा। मान लीजिए बकरी नहीं है और प्रैक्टिस करना है, तो अब कहाँ कीजिएगा, किस बकरी पे करिएगा? अगर अपने पास बकरी है तो उस पर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये बात भी सही है। हाँ, तो इसके वजह से हम लोग रख लिए हैं। अब अपना ट्रेनिंग लेंगे तो उस पे उसके ऊपर 1.5-2 साल रखने के बाद एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छा अनुभव हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर बड़े स्केल पे करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद उसके बाद अपना बड़ा में अपना कर सकता है आदमी। इसके लिए दोस्तों, बहुत खास जानकारी थी हमारे वैसे दर्शकों के लिए जो अभी इस व्यवसाय को करने का सोच रहे हैं। अलका जी ने बड़ी ही खुलकर सारी बात बताई है आपको। और भी जो आपके प्रश्न हो वो ज़रूर कमेंट्स में आप लिखें, और जिसका जवाब जो है हो सकता है अलका जी दें या सोनू भाई दें। और सोनू भाई का तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी वजह से आज गांव में कितने घर में जो है बकरी पालन का व्यवसाय जो है रोज़गार बन करके उभर रहा है और लोगों की जीविका का भी एक साधन बन रहा है। तो सोनू जी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लोगों के बीच में जो है उद्यमिता फैलाते रहें और बकरी पालन और स्वरोजगार का प्रचार करते रहें। तो अलका जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और दोस्तों, बने रहिएगा बिहार स्टोरी के धंधा पानी ब्लॉग में। हम लाते रहेंगे ऐसे ही नई जानकारियाँ हमेशा, और मिलते हैं बहुत जल्द फिर एक नई कहानी, नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।